सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की। और अगर हमको सेंटर ऑफ मास रिजिड बॉडी का फाइंड करना होता है तो हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और वही कॉन्सेप्ट आज हम यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर फाइंड करने में, है ना। आज हमको बात करना है सेंटर ऑफ मास सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड हेमीस्फीयर का। सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो उसका सेंटर ही होगा, है ना। अगर हमारे पास में एक सॉलिड स्फीयर है, ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास तो उसका सेंटर ही होगा। पर अगर हमने इसका नीचे का पोर्शन रिमूव कर दिया, ओके, तो ये जो हमारे पास एक हेमी स्फेरिकल सॉलिड हेमीस्फेरिकल बॉडी जो बनेगी, है, इसका सेंटर ऑफ मास वाई कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई इंटू डी एम डिवाइडेड बाई एम। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसमें सेमी सॉरी यहाँ पर हम सर्कुलर डिस्क इसको ऐसे स्लाइड में स्लाइस में काट देंगे, ओके, है ना। जैसे हम टमाटर स्लाइस कैसे लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पर इसको स्लाइस में काट देंगे। तो अब हम डिफरेंशियल डिस्क कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? डिफरेंशियल डिस्क, है ना। इसके ऊपर हमने एक डिफरेंशियल डिस्क कंसीडर किया, ये है हमारा डिफरेंशियल डिस्क, ठीक है। और इस डिफरेंशियल डिस्क का जो थिकनेस है वो हमने डी वाई कंसिडर किया है, क्योंकि हम इसको वाई हाइट पर मान रहे हैं। वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है भैया, तो वाई हाइट पर हमने इसको एक डिफरेंशियल रिंग हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, डिफरेंशियल डिस्क हमने कंसिडर कर लिया, ओके। डिफरेंशियल डिस्क हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, है ना, ये वाला। और वाई के रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम अगर इस डिफरेंशियल डिस्क का रेडियस फाइंड करें, है ना, इस डिफरेंशियल डिस्क का रेडियस अगर हम फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। यहाँ पर सिंपल हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू डिस्क का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आर स्क्वायर हमको कितना मिलेगा? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। अब हमको इसका डिफरेंशियल मास कैलकुलेट करना है ना। तो हम लिखेंगे डी एम इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम वाई 2 pi by r cube by 3. Why total volume? Because mass is distributed volume on volume. In this case, this mass is distributed over the volume. That's why, okay, that's why we have to divide. We have first find the volume mass per unit वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमको फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम डेंसिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो m डिवाइडेड बाई 2 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, है ना, क्योंकि हेमीस्फेयर है तो बाई 2 पाई आर क्यूब, नहीं तो 4 पाई आर क्यूब बाई 3 होता। और यहाँ पर डिफरेंशियल एरिया ऑफ डिस्क। अब डिफरेंशियल एरिया डिस्क का कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल सा लिखेंगे उसका सरफेस एरिया इनटू उसकी थिकनेस डी वाई, ओके। इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो डी एम इज इक्वल टू हो जाएगा 3m डिवाइडेड बाई 2 पाई आर क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, है ना। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझना है कि कहाँ स्मॉल आर यूज़ करना है, कहाँ कैपिटल आर यूज़ करना है। यहाँ पर हम डिस्क की बात कर रहे थे, तो हमको डिस्क का रेडियस कैलकुलेट करना है, जो कि पुट करना है क्योंकि वो स्मॉल आर है, ओके। और यहाँ पर हमको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना था, इसलिए कैपिटल आर यूज़ किया। तो ये छोटे छोटे वैल्यूज़ आपको याद रखना है। अगर हम डी एम का वैल्यू लिखें तो वो हो जाएगा 3m आर स्क्वायर इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, ओके। इसका वैल्यू हम यहाँ पर फार्मूला में पुट करते हैं, कलर हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा y, है ना। तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? y हाइट पे, तो y। और डिफरेंशियल मास कितना है? 3m इंटू आर स्क्वायर इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई 2r क्यूब।
डिवाइडेड बाय m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, है ना। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा 3, अब कांस्टेंट चीज़ें क्या है वो जरा हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 3 कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 2r³ भी कांस्टेंट है ना, 2r³ कांस्टेंट है यहाँ पर, 2r³। ओके, इंटीग्रेशन हम करेंगे किसका, y इंटू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का वैल्यू y के टर्म में यहाँ से पुट कर देंगे क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हमको करना है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू जो कि हमने पहले निकाल लिया था वो यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ, अच्छा लिमिट क्या पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू कैपिटल R, क्योंकि यहाँ पर से यहाँ तक इस डिस्क को मूव करवाना है, मतलब यहाँ पर y इक्वल टू 0 से यहाँ पर y इक्वल टू कैपिटल R तक मूव करवाना है ना। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2r³, इस y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर इंटू वाई होगा माइनस y³ होगा, और लिमिट होगी 0 से कैपिटल R, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अब हम फाइंड करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2r³, है ना। यहाँ पर आर स्क्वायर ऑलरेडी था, y का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, y² बाई 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y⁴/4, लिमिट पुट करेंगे 0 टू कैपिटल R। अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर हमको y की जगह पर r पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2r³, है ना, ये हो जाएगा r⁴/2 माइनस r⁴/4। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो r⁴4 हमको मिलेगा, 3 डिवाइडेड बाई 2r³, और ये मिलेगा हमको r⁴/4, है ना। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर r⁴4 आना चाहिए, तो ये कैंसिल होके हमको अल्टीमेट मिलेगा 3r/8, कितना मिलेगा, 3r/8, दैट इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच।